ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इतने गूनागूं सिफ़ात के हामिल हैं कि जी चाहता है कि वाकई उन्हें गुल के रूबरू किया जाए और बुलबुले बेताब से बातें की जाएं कि बता तेरा माशूक ज्यादा गूनागूं कैफियत और तमाम रंगीनियों का मालिक है या मेरा माशूक। अब देखिए ना, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अशरा रहमतुल आलमीन मनाने के साथ साथ ऐलान कर दिया है कि वो एक रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना रहे हैं और उसके चेयरमैन और तमाम लोगों नाम को ढूंढा जा रहा है जो उस अथॉरिटी में वो डेप्यूट किए जाएंगे। और चेयरमैन रहमतुल आलमीन कमेटी का काम ये होगा कि वो दुनिया को बताए कि इस्लाम है क्या। और उन्होंने ये भी कहा कि बगैर इस्लामी तशख़्ख़ुस के हमारी ज़िंदगियां या मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। तो देखना ये है कि क्या वो जो चेयरमैन जो कल को होगा, जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन जो जहां दुनिया को जाकर के ये बताएगा कि इस्लाम है क्या, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बताते रहते हैं माजी में कि इस्लाम है क्या, कि जहां पे खलीफा वक्त प्रेसिडेंट ऑफ डे या प्राइम मिनिस्टर ऑफ डे, जिसको उस वक्त में खलीफा वक्त कहते थे, जो इमरान खान साहब भी बताते रहते हैं, उसको एक आम आदमी मजमा आम में उठ करके खड़ा होकर ये कहता है कि भाई ये तो बताओ कि आपने ये जो 2 शाला ओढ़ रखा है, इसके पैसे आपके पास कहां से है। और ना सिर्फ ये कि खलीफा वक्त यानी उस वक्त का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उसकी बात सुनने का पाबंद होता है, बल्कि जवाब देने का भी पाबंद होता है। तो क्या ये इस्लाम जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बताते हैं, ये वो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन भी बताएगा? तो क्या वो चेयरमैन ये भी बताएगा कि मैं उसी मुल्क से हूं जहां पे रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई और उसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने एक अथॉरिटी जो करप्शन को, जो आम आदमी के लूटे हुए पैसे को खाने का सद्दे बाप करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बनाई गई है, उसको ये इख्तियार ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नैब और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के जरिए खत्म कर दिया है कि वो एक आम आदमी नहीं, एक इदारे को करप्शन करने पर यानी प्रोसीजरल लैब्स पर वो पूछ ही नहीं सकता। और अजीब सी दो रंगी है ना, रंगारंग कैफियत और जज्बात के हामिल हमारे जनाबे भाईजान इमरान खान साहब। और सवाल यह है, ये प्रोसीजरल लैब्स होते क्या हैं? आज फिर आपको बता दूं कि हुकूमती या अपोजिशन रहनुमा इस पे एम्फेसिस नहीं कर रहे, सिर्फ कैबिनेट डिसीजंस की बात हो रही है, या टैक्स अवेजन मामलात पे बात, टैक्स रेलेवेंट इश्यूज पर बात हो रही है कि नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया गया है। मगर अफसरशाही जो आपके और मेरे पैसों से मौजें करती है, तनख्वाहें लेती हैं, उसको नैब प्रोसीजरल लैब पे नहीं पूछ सकता। और प्रोसीजरल लैब है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है, उसकी मुद्दत कंप्लीशन पीरियड यानी मुद्दत तकमील अगर 3 माह है तो 3 माह की बजाय वो 6 माह पे वो उसकी कंप्लीशन यानी तकमील चली जाती है और एस्टिमेट को रिवाइज कर दिया जाता है। तो उस दौरान जो करोड़ों अरबों रुपया वो मालियत बढ़ जाती है उस प्रोजेक्ट की, वो आपकी और मेरी जेब में डाका डाला जाता है। दैट्स कॉल्ड द प्रोसीजरल लैब। और इस पे नैब उसको पूछ ही नहीं सकती। और दूसरी जानिब हुकूमती उज़रा ये इंटरप्रिटेशन करते नजर आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 1 माह की बजाय 6 माह लग जाते हैं और लागत दुगनी हो जाती है। तो जो प्रोसीजरल लैब्स पे एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है और कंप्लीशन पीरियड को बढ़ा दिया जाता है, वो जो इन्फ्लेशन की वजह से लागत बढ़ती है, भाई वो किसके जेब में से जाती है? और आपको मिसाल दे दूं आम आदमी के समझने के लिए कि प्रोसीजरल लैब है क्या। जब आप और मैं अपना कोई घर बनाते हैं, तामीर करते हैं, तो एक ठेकेदार को या एक कॉन्ट्रैक्टर को या एक फर्म को ठेका दिया जाता है कि 2 माह में आपने ये 2 करोड़ रुपए में मेरा घर कंस्ट्रक्ट करके देना है, तामीर करके देना है। अगर आपने इससे लेट किया तो जितनी इस पे लागत बढ़ेगी तो वो आप लगाएंगे।
تو اگر وہ ہمارا گھر وہ ٹھیکیدار 2 ماہ کی بجائے 6 ماہ لگا دیتا ہے تو ہم اس سے نہ صرف جھگڑتے ہیں بلکہ اسے اس کے واجبات بھی نہیں دیتے کہ تم نے ہماری لاگت بڑھا دی. تو ایک عام آدمی اپنی لاگت کا تحفظ یوں کرتا ہے, تو کیا یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے کہ پروسیجر لیب پر افسر شاہی کو اتنا بڑا NRO یہ حکومت اور عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ وہ پوچھ ہی نہیں سکتے؟ اب فیصلہ آپ کیجئے کہ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سے اسلام کی تشریح گورنمنٹ آف ڈے کر رہی ہے کہ جہاں پہ یہ خوشائند بات ہے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا قیام, مگر دو رنگی بات اس طرح ہے کہ دوسری جانب آپ اسلام کے منافی فیصلے لے رہے ہیں کہ ایک سپر قسم کا ادارہ بنایا گیا ہے نیب کرپشن کی ایلیمینیشن کے لیے, تو اس کو افسر شاہی کی موجیں اڑوانے کے لیے یہ اختیار ختم کر دیا کہ پروسیجر لیب پہ وہ پوچھا ہے.